हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की सारी स्टोरीज़ वेयरवुल्फ के बारे में होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्टोरीज़ पसंद आएगी। तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और आंखें बंद करके मेरी स्टोरीज़ को इमेजिन कीजिए। आपको मज़ा आएगा। मेरा नाम मार्कस है। मेरी उम्र 50 साल की है। यह घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरी उम्र 30 साल की थी। तो हुआ यूँ कि मुझे कैंपिंग करना बहुत पसंद था। मैं मेरी गर्लफ्रेंड को लेके कैंपिंग पे गया था। मैंने सोचा कि बहुत इंजॉय करेंगे, मज़ा आ जाएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, मैं गांव जैसे इलाके में रहता हूँ। उस टाइम पे वेयरवुल्फ के चर्चे बहुत हो रहे थे। मैं वैसे इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करता था। मुझे लगता था कि ये सारी बातें फिजूल की है। एक दिन की बात है, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड कैंपिंग के लिए पास ही के ही जंगल में गए थे। लोगों ने कहा था कि उन्होंने वहाँ पे वेयरवुल्फ को देखा है। वैसे भी वहाँ जाने के दो कारण थे। पहला तो मुझे कैंपिंग पसंद थी, और दूसरा कारण यह था कि मैं लोगों को गलत साबित करना चाहता था कि वहाँ पे कोई भी वेयरवुल्फ नहीं है, और वहाँ जाने पे किसी की भी जान नहीं जाती। पर शायद यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शाम के 6 बजे हम लोग उस जंगल में पहुँच गए थे। हम दोनों ने छोटा सा टेंट बनाया। आग जला के हम दोनों बातें ही कर रहे थे। बातें करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा खाना खाया। हमने सोचा कि दूसरे दिन सुबह में जल्दी उठ के यहाँ से वहाँ जंगल में घूमेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। सोते सोते शायद 9:30 बज गए थे। अचानक मेरी नींद किसी आवाज़ से खुली। मैंने सोचा कि कोई भालू या फिर कोई जंगली जानवर होगा। मैंने मेरी गर्लफ्रेंड से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाके देखता हूँ कि वहाँ क्या है। मेरे पास शॉटगन हमेशा रहती थी, इसलिए मैंने अपने शॉटगन ली और टेंट से बाहर निकल गया। मैंने देखा कि विशाल सा जानवर जंगल के अंदर जा रहा है। मैंने सोचा कि यही मौका है कि मैं लोगों को गलत साबित कर दूंगा और कहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ एक जानवर है, ना कि कोई वेयरवुल्फ। इसलिए मैं उस जानवर के पीछे चला गया। पता नहीं मैं कितना आगे गया था, अचानक से वो जानवर कहीं गायब हो गया। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो आसपास में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। जैसे कि मैं जंगल के अंदर आ चुका हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। मुझे कुछ आवाज़ें आई। वो आवाज़ें दाई तरफ से आ रही थी। मैंने जब दाई तरफ देखा तो मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो गई। मैंने उसे देखा, जी हाँ, जिसके बारे में मैं सुना करता था, जिसको मैं पेपर्स में देखा करता था, वो चीज़ मेरे सामने थी। वो वेयरवुल्फ था। वो दिखने में इतना भयानक था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। उसकी हाइट तकरीबन 8-9 फीट होगी ही होगी। वो बहुत बड़ा था। मैं उसे देख के बहुत डर गया। वो ज़ोर से चिल्लाया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आज तक मेरी यादों में है। मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मेरी जान जाना पक्का है, इसलिए मैं भागने की कोशिश कर रहा था। पर फिर से मैंने सोचा कि जितना भी भागो मैं इसे बच नहीं पाऊँगा। मैंने मेरी शॉटगन उठाई और उसके सीने पे 3-4 गोलियाँ दे मारी। वो नीचे गिर गया। अब यही मौका था कि मैं भाग सकूं। मैं फिर जैसे तैसे करके भागा और टेंट को वहीं छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड को उठा के गाड़ी लेके फिर घर आ गया। दूसरे दिन 4-5 दोस्तों को लेके मैं वहाँ से अपना टेंट और बाकी सामान ले आया। इस घटना के बारे में मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मेरा मजाक उड़ाए। पर गनीमत यह थी कि मेरी जान बच गई थी। 10-15 दिनों तक मुझे बस ऐसे ही सपने आए कि उस वेयरवुल्फ ने मुझे मार दिया है और वो मेरे घर के बाहर खड़ा है। मैंने शाम में दोस्तों के साथ बाहर जाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे इतना डर लग गया था। मैं दिन में भी इतना डरता था कि मैं घर के बाहर ही नहीं निकलता था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस था। ये घटना मेरे साथ 15 साल पहले घटी थी। हुआ यूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ चर्च गया था। दिन नॉर्मल था, दोपहर का समय था। प्रेयर्स ख़त्म होने के बाद हम सारे बच्चे मिलके खेलने लगे। तकरीबन शाम हो चुकी थी। हम लोग अभी भी खेल रहे थे। मेरे दोस्त क्ले के दिमाग में क्या सूझा पता नहीं, उसने कहा कि चलो दोस्तों हम लोग छुपन छुपाई खेलते हैं।
मैं भी फिर मान गया। मैंने सोचा कि अब तो मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार मैं ऐसी जगह में छुपूंगा जहां मुझे कोई भी ढूंढ ना पाए। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी दूर जाके छुप जाता हूँ। मैं फिर छुप गया। तकरीबन 10 मिनट हो चुकी थी। अब तक कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाया था। मुझे धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मुझे क्ले की भी आवाज़ सुनाई दी कि उसने मेरे एक दोस्त जो को पकड़ लिया है। मैं खुश था क्योंकि मैं अभी भी नहीं पकड़ा गया था। मैं ऐसे ही वहाँ बैठा रहा। अचानक से मेरे पीछे किसी के चलने की आवाज़ आई। मैं डर गया था क्योंकि अब तक माहौल शांत था, पर अचानक से किसी के पीछे होने की आवाज़ सुन के मैं डर गया था। मुझ में पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी। अचानक से मुझे 2 पैर मेरे सामने दिखाई दिए। वो 2 पैर तो क्ले के नहीं हो सकते क्योंकि वो पैरों पे बहुत सारे बाल थे। अचानक से वो घुटने झुके। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। उसकी 2 आंखें अलग अलग कलर की थी। मुझे डर लग गया। उस बूढ़े ने मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ छुपे हो क्या तुम? मैंने कहा, हाँ, मैं मेरे दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा हूँ। मुझे मेरे मम्मी पापा ने ये सिखाया था कि चाहे कोई भी हो, खुद को अपना परिचय अच्छे से दो। मैंने फिर अपना परिचय दिया। उसने फिर अपना परिचय दिया। फिर उसने कहा कि चलो ना, मेरे घर चलते हैं। मैंने एक नई रेसिपी ट्राई की है, तुम टेस्ट करना चाहोगे? मुझे ये भी सिखाया गया था कि कोई भी अनजान आदमी हो, उसे जितना दूर रह सके उतना ही अच्छा होगा। मैंने फिर उसे खुशी से मना कर दिया और उस बूढ़े आदमी ने भी मुझे कुछ भी नहीं कहा और कहा कि जाओ बेटा, जाकर खेलो। फिर मैं अपने दोस्त क्ले के पास आ गया और उसे डांटने लगा कि वो मुझे ढूंढने क्यों नहीं आया। फिर क्ले ने कहा कि वो पिछले आधे घंटे से मुझे ढूंढ रहा है, पर मैं उसे नहीं मिला। फिर मैंने भी इस बात को जाने दिया। मैंने फिर क्ले से कहा, यार, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा है। उसकी 2 आंखें अलग अलग रंग की है। मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है यार, और मुझे अपने घर बुला रहा था। फिर मैं और क्ले उस बूढ़े आदमी को देखने उसी जगह चले गए जहाँ वो मुझे मिला था। जब हम दोनों वहाँ गए तो हमने देखा कि वो बूढ़ा एक बंजर इलाके में बने एक पुराने घर में गया है। पर यह हो ही नहीं सकता क्योंकि जितना हम लोगों को पता है उस घर में कोई भी नहीं रहता। और डर की बात यह थी कि वो बूढ़ा जैसे ही उस घर के अंदर गया, उस घर के अंदर से एक लोमड़ी जैसा कुछ बाहर निकला, पर वो 2 पैरों पे चल रही थी। वो शायद वेयरवुल्फ था। हम दोनों देख के बहुत डर गए। हमने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस बात का पता लगाना होगा। मुझ में बचपन से ही ये कीड़ा था कि मैं ऐसी चीज़ों का पता लगाऊं और लोगों की आंखों में महान बन जाऊं। मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं और क्ले मिलके दोनों चलेंगे। हम लोग फिर उस घर के तरफ जाने लगे। तकरीबन आधा घंटा सफ़र तय करने के बाद हम लोग फाइनली उस घर के पास पहुंच गए। उस घर के आजू बाजू फेंसिंग लगी हुई थी। मैंने जैसे ही वो फेंसिंग पार करके उस घर के अंदर कूदा, अचानक से मेरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। मुझे पता नहीं ये डर मुझे क्यों लग रहा था, पर मैंने और क्ले ने हिम्मत करके उस घर में जाने का तय किया। हम दोनों उस घर में गए। जब हम लोग उस घर में गए तो हमें चारों तरफ कुछ लिक्विड जैसा दिखाई दे रहा था। जब मैंने उसे हाथ में अच्छे से लिया और देखा तो वो खून था। वो देख के मैं बहुत डर गया था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ बोल पाऊँ। मैं जैसे शॉक्ड हो गया था। मुझे बदबू भी आ रही थी। जब मैंने थोड़ा आगे जाके देखा तो किचन में मुझे 2 लोगों के कटे हुए सर दिखाई दिए। वो देखे तो मैं बहुत डर गया था। मेरे डर की कोई हद नहीं थी। क्ले तो बेहोशी होने वाला था। हम लोग उस टाइम पे 12 या 13 साल के ही थे। तो आप समझ सकते हो कि एक 12-13 साल के लड़के के लिए
ये सब चीज़ें हजम करना ना मुश्किल होगा। हम लोग फिर वहाँ से भागने लगे। सच बोलूँ तो मेरी ज़िंदगी में मैंने उतना तेज़ कभी भी नहीं भागा होगा। चीज़ें बिगड़ने लगी। थोड़े दिनों के बाद की बात है, मैं मेरे बेडरूम में सोया हुआ था। तकरीबन रात के 2 बजे थे। अचानक से हमारे मोहल्ले के कुत्तों का भौंकना शुरू हो गया और कुत्तों के साथ साथ सियारें भी आवाज़ कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सियारें और कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। मैं थोड़ा घबरा गया था। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ, पर ऐसा नहीं था। मेरे पापा फिर मेरे रूम में आए और मुझसे कहने लगे कि शायद कुत्ते भूखे होंगे, इसलिए भौंक रहे होंगे, तुम चिंता मत करो। हमारे माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं कि वो हमें इन सब चीज़ों से दूर रखें, पर उन्हें क्या पता हम उनसे भी समझदार थे। वो सिलसिला आधे घंटे में थम गया। थोड़े दिनों के बाद मैं क्ले के घर खेल रहा था। अचानक से क्ले की मम्मी को फ़ोन आया कि जेकब जो हमारा दोस्त है उसको उसके पापा बुला रहे हैं। क्ले की मॉम आके हम लोगों को बोलने लगे कि जेकब यहाँ है क्या, क्योंकि वो मार्केट से अभी अभी आई थी। हम लोगों ने कहा कि जेकब तो यहाँ नहीं है आंटी। पता नहीं उसकी मॉम को क्या सूझा। उन्होंने सोचा कि हम उनसे कोई मजाक कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। हम उनसे कोई भी मजाक नहीं कर रहे थे। अचानक से जब उन्होंने फ़ोन पे जैकब की माँ की रोने की आवाज़ सुनी, वो चौंक गई। उनका मुंह सफ़ेद पड़ चुका था। उनकी माँ ने कहा कि जैकब पिछले बहुत टाइम से गायब है और उसे पुलिस भी ढूंढ रही है। हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पुलिस ने हमारी पूछताछ की। हम लोगों ने फिर उसी आदमी का हुलिया बताया जिस आदमी को हमने उस घर में देखा था। पुलिस वालों ने हम लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पता नहीं क्यों। उन्होंने कहा कि बेटा उस जगह पे बहुत सालों से कोई भी नहीं रहता, शायद तुम लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। पर उन लोगों को हम लोग कैसे समझाए। हमने उस वेयरवुल्फ वाली बात उन पुलिस वालों से नहीं की थी, क्योंकि वो लोग हमारी यही बात नहीं मान रहे थे। वेयरवुल्फ वाली बात मानेंगे कहाँ से। अब वो सिलसिला 1-2 महीने तक चला। जैकब के मम्मी पापा ने भी अब उम्मीदें सारी छोड़ दी थी। थोड़े दिनों की बात है, हैलोवीन का टाइम था। मैं और मेरे मम्मी पापा जैकब के घर गए थे। जैसे ही हमने वो लोगों का दरवाज़ा खटखटाया, हम लोग उनका चेहरा देख के समझ गए थे कि कुछ तो हुआ है। उन्होंने हमें सारी बातें बताई। मेरा दोस्त गायब हो चुका था। पता नहीं मेरे दोस्त को कौन ले गया। उस बात को गुजरे 15 साल हो गए हैं। मैं मेरे दोस्त क्ले को बहुत मिस करता हूँ। मैं आज भी उसकी याद में कभी कभी रो लेता हूँ। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। उस वेयरवुल्फ ने शायद मेरे दोनों दोस्तों को गायब कर दिया था। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं फिर से उस घर तक जाऊँ, और पुलिस ने पहरा भी बढ़ा दिया था। उसकी याद में 15 साल मैंने गुजार दिए। आज 15 साल के बाद सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने वो गलती क्यों की। अगर हम लोग उस घर में ना जाते तो शायद मेरा दोस्त तो बच जाता। मैं हमेशा से ही एक एक्टर बनना चाहता था। आप ही सोचिए, कैमरा के सामने आपको लोग हीरो समझे और आप एक विलन या फिर हीरो का रोल करें और उसकी वजह से आपको बहुत शाबाशियाँ मिले। कौन नहीं चाहता ऐसी लाइफ। पर चीज़ें शायद तब बदली जब मैंने मेरी लाइफ में पहला वेयरवुल्फ मारा था। जी हाँ, आपने सही सुना। यह घटना कुछ महीनों पहले की है। मेरे साथ बहुत अजीब घटनाएं घटती रहती थी। मुझे हमेशा से ही कुछ ना कुछ सपने आते रहते थे। जब भी मैं मेरी आंखें बंद करता, मुझे कोई ना कोई सपना आता। मुझे ऐसे ही एक सपना आया जिसमें मैंने देखा कि मैं एक छोटी सी लड़की बना हूँ और जंगल में ऐसे ही भागते जा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि
मैं कहाँ भाग रहा हूँ। पर मैं ये समझ पा रहा था कि मेरे पीछे कोई बड़ा जानवर पड़ा है। मुझे शायद नीचे देख के भागना था। किसी एक डाली के मेरे पैरों के बीचों बीच आते ही मैं नीचे गिर गया। मेरे नाक से खून निकल रहा था और अचानक से ही मेरी नींद खुली। मैं सपना देख रहा था। फिर मैं उठ के नीचे आ गया, पर मैं बहुत शॉक्ड हो गया था क्योंकि जिस लड़की को मैंने मेरे सपनों में देखा था वही लड़की की न्यूज़ टीवी में दिखाई दे रही थी। न्यूज़ वालों का कहना था कि ये लड़की कुछ दिनों से गायब है और कुछ दिनों से इस लड़की का कोई भी अता पता नहीं चल रहा। मैं हीरो तो नहीं हूँ, पर मुझे लगा कि शायद मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए और मेरे सपनों का शायद कुछ मतलब हो सकता है। तो मैंने फिर एक रात को मेरे पापा की राइफल चुपके से चुरा ली और जंगल की तरफ जाने लगा। पता नहीं मुझे वो रास्ता कैसे समझ में आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इस रास्ते के बारे में पता है, तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं ऐसे ही एक रास्ते पे चलने लगा। चलते चलते मुझे आखिरकार वो लड़की मिल गई। वो लड़की अपना सर नीचे किए हुए बैठी हुई थी और पता नहीं अलग ही आवाज़ में रो रही थी शायद। मैं वो लड़की के पास गया। मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की। मैंने 2-3 बार उस लड़की को बुलाया, पर उस लड़की ने मुझ पे ध्यान नहीं दिया। मैंने फिर उस लड़की के कंधे पे अपना हाथ रखा। जैसे ही मैंने उस लड़की के कंधे पे हाथ रखा, उस लड़की ने मुझे देखा। उसकी नज़रें देख के मैं बहुत डर चुका था। वो मुझे ही घूर रही थी। पता नहीं वो लड़की के चेहरे पे मुझे कोई भी खुशी नहीं दिख रही थी। और अचानक से मैंने मेरे सामने किसी विशाल से दानव को देखा। वो एक वेयरवुल्फ था, पर वो वेयरवुल्फ ऐसा नहीं था जैसे कि आप फिल्मों में देखते हो या तो फिर उसके बारे में सुनते हो। ये ऐसा था कि जैसे कोई गटर से आया हुआ बड़ा सा दानव हो। उसके हाथों में बड़े बड़े नाखून थे, उसके पंजे बहुत बड़े थे और उसकी आंखें भी बहुत बड़ी थी। मैंने शायद दिमागी रूप से ये तय कर लिया था कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, मैं आज इस लड़की को बचा के ही रहूँगा और इस वेयरवुल्फ को मार दूँगा। पर आपको तो पता ही है, वेयरवुल्फ बहुत फास्ट होते हैं। वो मेरे पास आ गया। अब वो मेरे करीब था। वो देख के मैं बहुत डर गया था। मैंने मेरी आंखें बंद कर दी और फिर पागलों की तरह एक बार राइफल से गोली मार दी। पर मैं पागल था। वो गोली अब मेरे पैरों पे लग चुकी थी। अब मुझ पे ही गुस्सा आ रहा था, पर मैंने ताऊ देखा ना ताऊ, मौका मिलते ही मैंने उस वेयरवुल्फ पे एक गोली मार दी। वो गोली अब उसे लग चुकी थी। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था। उसी मौके का फ़ायदा उठा के मैंने उस लड़की की परवाह ना किए बिना भागने लगा। पर मैं कितने देर तक भागता, क्योंकि मैं अब ज़ख्मी हो चुका था। मैं फिर छोटी झाड़ियों के पीछे छुप गया, पर मेरे बचने के कोई चांसेस नहीं थे क्योंकि मुझे बहुत खून निकल रहा था और वो वेयरवुल्फ सूंघ के मेरा पता कभी भी लगा सकता था। थोड़ी देर बाद वो बच्ची आई। वो बच्ची अब मेरे पास बैठ चुकी थी। मैंने तो फिर पहला काम ये किया कि मैं मेरे घाव को अच्छे से बांध दूँ, क्योंकि मुझे अब चक्कर आ रहे थे और मैं शायद किसी भी वक्त बेहोश हो सकता था। मैंने फिर उस लड़की से कहा कि तुम एक काम करो, फल जैसा कुछ हो तो उसे ढूंढ दो।
मैं उस लड़की को बिज़ी रखना चाहता था क्योंकि मुझे पता था अगर वो लड़की ऐसे ही चुप रही तो अच्छा होगा, वरना वो मेरा खेल बिगाड़ देगी, मुझे ध्यान नहीं देने देंगी। मैंने फिर एक बड़े से झाड़ को देखा और उस पे चढ़ने की कोशिश की। मैं उस झाड़ पे चढ़ चुका था और मैंने फिर झाड़ पे चढ़ के देखा तो मेरा शहर कुछ मील दूर दिखाई दे रहा था। सच बोलूँ तो उस नज़ारे को देख के मैं डर चुका था। जैसे ही मैंने नीचे देखा उस वेयरवुल्फ को जिस पे मैंने गोली चलाई थी वो अब आ चुका था और धीरे धीरे ये लड़की का शरीर भी अचानक से बदलते जा रहा था। ये लड़की भी वेयरवुल्फ के जैसे बन चुकी थी। एक पल के लिए मेरा शरीर थरथरा रहा था। मैं डर के मारे पागल हो गया था क्योंकि जिस लड़की को मैं इंसान समझ रहा था वो तो वेयरवुल्फ थी। अब वो वेयरवुल्फ दूसरे वेयरवुल्फ से लड़ाई कर रही थी। जाहिर सी बात है, पहले वेयरवुल्फ को मैंने गोली मारी थी इसलिए वो बहुत कमज़ोर था। यह दूसरे वाले वेयरवुल्फ ने उसके गले को फाड़ दिया। अब वो वेयरवुल्फ शायद मुझे मारने आ रहा होगा, इसलिए मैंने उस वेयरवुल्फ पे एक गोली चला दी, पर वो गोली मिस हो गई थी। मैंने दूसरी बार उस वेयरवुल्फ को गोली मार दी। वो दर्द से चिल्ला रहा था और वही वो बेहोश होके गिर गया। सच बोलूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मैं उसी पेड़ की डाली पे बैठा हुआ था और धीरे धीरे मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे मम्मी पापा मेरे सामने थे। वो बहुत रो रहे थे। मैं मेरी चोटों के बारे में आपको नहीं बताना चाहता। खैर, आप मानोगे नहीं, डॉक्टर्स का कहना था कि मेरे पूरे शरीर पे एक भालू जैसे किसी जानवर ने वार किया है। मेरा सर, मेरा पैर, मेरे हाथ, मेरा पेट सब कुछ चीर दिया था। पर ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो उस डाली पे था और सब रेस्क्यू टीम ने मुझे बचाया तो वो लोगों को उस वेयरवुल्फ की कोई भी लाशें नहीं दिखाई दी। पर यह हो ही नहीं सकता। मैंने तो उन दोनों वेयरवुल्फ को मेरे सामने ही मरा हुआ देखा था। पर शायद मैं पागल था, पर शायद मुझको पता नहीं था। वो वेयरवुल्फ भले ही जख्मी हुए होंगे, शायद थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो गए होंगे, पर उसके बाद शायद भाग गए होंगे। पर जो भी हो, मैं खुश था कि मैंने वेयरवुल्फ को मारा है और मैं ये बात आज भी गर्व से कहता हूँ। पर मेरी ज़िंदगी उस दिन से बदल गई थी। एक्टर बनने के सपने उसी दिन टूट गए थे मेरे। मैं एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर हूँ। ये घटना बहुत छोटी है, पर इस घटना ने मुझे अंदर से ही हिला के रख दिया था। एक दिन हमें फ़ोन आया कि एक इलाके में एक कपल गायब हो गया है। तो हुआ यूँ कि मैंने मेरे टीम वालों से कहा कि जाओ और देखो कि हुआ क्या है। पर तकरीबन 3-4 घंटे के बाद भी मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैंने मेरा कुत्ता जैक को लेके उसी तरफ मैं बढ़ गया। जब मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक अजीब सी आवाज़ आ रही है, जैसे कि कोई जानवर गर्रा रहा हो। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जानवर एग्जैक्टली क्या है और किस जानवर की यह आवाज़ है। मैं उसी आवाज़ का पीछा करते करते आगे बढ़ गया। जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरा कुत्ता जैक अचानक से एक जगह पे आके रुक गया और भौंकने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस पे भौंक रहा है। जब मैं उस जगह पे गया तो मुझे पता चला कि वो वेयरवुल्फ पे भौंक रहा है। मेरी तो हालत पतली हो गई थी। उस वेयरवुल्फ ने मेरे कुत्ते जैक को उठा के फटक दिया और उसे 2 हिस्सों में चीर दिया।
वो अचानक से मेरे पास आ गया, पर पता नहीं उसे क्या सूझा। वो मेरे पास आके अचानक से दूसरी ओर भाग गया। सच बोलूं तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी जान बच गई, वरना वो वेयरवुल्फ मुझे कच्चा चबा जाता। मैं आज भी मेरे कुत्ते जैक को याद करके बहुत रोता हूँ, और मेरे टीम मेंबर्स भी उसी वेयरवुल्फ ने मार दिए होंगे। वो कपल का भी कोई पता नहीं चला। 6 महीने तक हमारी रेस्क्यू टीम उन कपल और हमारी टीम को ढूंढती रही, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हेलो गाइस, मेरा नाम काई है। ये घटना मेरे साथ कुछ साल पहले अगस्त महीने में घटी थी। मैं मेरे अंकल के घर मिसौरी गया हुआ था। पिछले 1 महीने से मैं मेरे अंकल के घर था। मेरा ये रोज का था। तो हुआ यूँ कि उस शाम को मैं मेरे 2 कजिन्स के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते तकरीबन रात के 8 बज चुके थे। मेरे अंकल ने हम लोगों को घर के अंदर बुलाया। मेरा मन नहीं भरा था। मैंने सोचा कि जैसे ही मेरे 2 कजिन्स घर के अंदर जाते हैं, मैं जंगल के अंदर चला जाऊंगा। सुबह का वक्त हो या फिर शाम का वक्त हो, मुझे जंगल में जाने की आदत थी, और जंगल भी नजदीकी था। मैंने फिर शूज की लेस बांधने का नाटक किया, और जैसे ही मेरे कजिन्स अंदर गए और दरवाज़ा बंद हो गया, मैं भागते भागते जंगल में चला गया। मुझे जंगल बहुत पसंद था। मुझे ऐसा फील होता था कि जंगल मेरा दूसरा घर है। मैं आपको वो फीलिंग नहीं बता सकता था कि मुझे जंगल में जाने से क्या मिलती थी। मैं जंगल में गया। मैंने फिर मशरूम्स ढूंढे। फिर मैं ऐसे ही झाड़ों की डालियां झूलता रहा। तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट हो चुके थे। अंधेरा भी बहुत हो गया था, पर अचानक से वातावरण में शांति फैल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका कारण क्या है, क्योंकि आपको तो पता ही है, जंगल में कीड़े मकोड़ों की आवाज़ तो आते ही रहती है। पर अचानक पसरा हुआ सन्नाटा शायद मुझे किसी चीज़ का इशारा कर रहा था, शायद किसी खतरे का। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह खतरा क्या है। मैंने फिर ज़्यादा नहीं सोचा, पर अचानक मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पर फिर भी मेरे मन को मैंने ये कह के शांत कर दिया कि यह पक्का मेरे अंदर का ही वहम है, क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से जंगल में घूम रहा हूँ और मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। मैं वैसे भी डरपोक किस्म का नहीं था और बहुत टाइम से हॉरर मूवीज देखा करता था, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि पक्का कुछ गड़बड़ है। पर फिर भी बेवकूफ़ों की तरह मैं घर की तरफ चलते हुए जा रहा था। मुझे आगे बढ़ के 5 मिनट हुए होंगे कि अचानक से सूखे पत्तों की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि ये पक्का हिरण का झुंड होगा जो कि यहाँ से वहाँ घूम रहा होगा। मुझे अच्छा लग रहा था। मैं ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा था कि मुझे मेरे सामने कुछ खड़ा हुआ दिखाई दिया। चांद की रोशनी भी ज़्यादा नहीं थी। मैंने सोचा कि ये पक्का कोई हिरन होगा, पर मैं गलत था। मेरी और उसकी दूरी 10 फीट की होगी। मैंने उसको देखा तो वो एक विशाल सा दानव था। वो अपने 2 पैरों पे खड़ा हो गया। उसे देख के मेरी हालत टाइट हो गई थी। वो मुझे ही घूर रहा था और मैं उसे ही देख रहा था। थोड़ी ही देर में मुझे मेरे अंकल की आवाज़ सुनाई दी। मेरे अंकल बोलने लगे, काई काई तुम कहाँ हो? पर उनकी नज़र अचानक उस दानव पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने उस दानव को देखा, वो जैसे डर गए थे। वो वही जम गए थे। शायद उनको पता चल गया था कि ये चीज़ क्या है। उन्होंने मुझे बताया नहीं। वो बस मुझे ज़ोर से बोले, काई काई तुम यहाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ काई, जल्दी करो। मैं अब कंफ्यूज हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ क्या है। मेरे अंकल क्यों इतना डर रहे हैं। वो दानव मेरे सामने आया और अचानक से जंगल के अंदर भाग गया। मैं बेहोश ही होने वाला था। मुझे बस इतना याद है कि मेरे अंकल ने मुझे उठाया और फिर घर लेके आ गए। मुझे जब होश आया तो मैं अंकल के घर में था, और जैसे ही मुझे होश आया, सब लोग पता नहीं नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, जैसे कि कुछ ना हुआ हो। मेरे अंकल
मेरे पापा की तरफ देख के बोले कि काई ने एक जंगली कुत्ता देखा है। काई के सामने एक जंगली कुत्ता आ गया था। पता नहीं मेरे अंकल ऐसा क्यों कह रहे थे, पर मुझे तो पता था कि मैंने चीज क्या देखी है। फिर मेरे पापा भी ऐसे ही बोल रहे थे कि काई, ये तुमने सही नहीं किया। अगर वो जंगली कुत्ता तो काट जाता था तो तुम्हारी क्या हालत होती। फिर से जंगल में मत जाना काई, समझ गए ना। पर पता नहीं क्यों वो लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे। मुझे जैसे वो लोगों से नफरत होने लगी थी, क्योंकि मुझे बच्चा समझ के वो लोग मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मैंने फिर ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस चीज़ को फिर से देखूंगा। मैंने फिर दूसरे दिन रात को तकरीबन 11 बजे जंगल में जाने का सोचा। मैं और मेरे कजिन्स अलग रूम में सोते थे और मेरे अंकल और मेरे पापा दूसरे रूम में सोते थे। फिर मैं धीरे से उठ के जंगल की तरफ जाने लगा। मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर फिर भी मेरे अंदर एक्साइटमेंट ये थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज उस चीज़ को देख के रहूँगा। मैं फिर जंगल में चला गया। एक पल के लिए फिर से वो चीज़ मेरे सामने आ गई थी, पर मेरे पलक झपकाते ही वो चीज़ गायब हो चुकी थी। अब मुझे भी लगने लगा था कि मैं अब खतरे में हूँ। मैं भागते हुए जंगल से अंकल के घर आ गया। पता नहीं मुझे अजीब सा डर लग रहा था। मेरी हालत टाइट हो चुकी थी। मुझे फिर 2 दिन तक बुखार रहा। थोड़े दिनों के बाद हम लोग अंकल के घर से हमारे घर जाने लगे। मैं आज उस जंगल को बहुत मिस करता हूँ। मुझे उस जंगल की बहुत याद आती है। वो जंगल मेरे दूसरे घर के जैसा था, पर गनीमत ये थी कि मेरी जान बच गई। बहुत टाइम के बाद जाके मुझे पता चला कि ये चीज़ क्या है। वो एक वेयरवुल्फ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस टाइम पे भी वेयरवुल्फ जैसा कुछ हो सकता है। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं कोलोराडो की तरफ जा रहा था। कोलोराडो जाने के लिए 4 लेन्स है, 2 लेन्स नॉर्थ की तरफ और 2 लेन्स साउथ की तरफ। मैं हाईवे से ऐसे ही गुजर रहा था। तकरीबन रात के 2:30 या 3 बज चुके थे। मैंने देखा कि एक विशाल सा जानवर भागते हुए मेरे सामने से गुजरा। मैं शॉक्ड हो गया था। मुझे पता था कि यह जानवर कोई कुत्ता नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तकरीबन 2 साल तक एक आदमी के नीचे काम कर चुका हूँ जो कि खूंखार जानवर पाला करता था। उसकी वजह से मुझे बहुत सी नॉलेज मिली थी कि कुत्ते कैसे होते हैं और आदमखोर जानवर कैसे होते हैं। यह पक्का तो जानवर नहीं था, क्योंकि ये 2 पैरों पे दौड़ रहा था। हाईवे वैसे तो बहुत बिजी रहता है। 2-3 वैन्स मेरे सामने से गुजरी। हम लोग 70 या 80 किलोमीटर की स्पीड पे होंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो दानव कैसे गुजर सकता है। मुझे वैसे डर लग रहा था, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत रिसर्च किया था। मैं 2 पल के लिए डर गया था। मैंने सोचा कि आज तो किसी ना किसी की मौत पक्की है। मैंने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। मैं ऐसे ही आगे बढ़ते गया। एक पल तो ऐसा आया कि उस जानवर के पास से मेरी गाड़ी गुजरी। उस जानवर की आँख से मेरी आँख मिली। उसकी आंखें बहुत बड़ी थी, पर फिर भी ज़्यादा सोचे बिना मैं आगे बढ़ गया। दूसरे दिन जब मैं कोलोराडो पहुंचा तो मुझे ये खबर मिली कि हाईवे पे एक फैमिली की मौत किसी अनजान कारण से हो गई है और उस फैमिली को किसी जानवर ने नोच खाया है। मैं समझ गया था कि यह किसकी वजह से हुआ है, पर किसको बताता। कोई मेरी बात मानता ही नहीं। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं कैंपिंग करने गया था। ये घटना तकरीबन 13 या 14 साल पहले की है। तब मेरी उम्र 12 साल की थी। कैंपिंग के लिए मैंने एक छोटा सा टेंट बांधा था। वो ज्यादा मजबूत तो नहीं था, पर टिकाऊ था। दोस्तों के साथ एंजॉय करके मैं फिर सो गया था। हर टेंट में 2 लोगों के सोने की जगह थी। तकरीबन सुबह के 5 या 6 बजे होंगे। मुझे अचानक से ठंड जैसा महसूस होने लगा। पता नहीं ये चक्कर क्या था। जब मेरी आंख खुली तो 5 या 6 बजे होंगे। मेरे सामने एक विशाल सा दानव खड़ा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है, क्योंकि ये तकरीबन 5 या 6 सेकंड की ही बात है। मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर दी। तकरीबन 5 या 6 घंटे के बाद दोपहर के 12 या 1 बजे मैंने मेरी आंख फिर से खोली। जब मैंने मेरी आंख फिर से खोली तो मैं वही जगह पर था। मुझे समझ में आ गया था कि मैंने सपना नहीं देखा है। उस चीज़ ने मुझे तकरीबन
मेरे टेंट से 50 मीटर तक घसीटा था। मैं वो सोच के ही डर गया था। मैंने जब मेरे दोस्त से पूछने की कोशिश की तो उसने कहा कि उसने बस रात में मुझे एक बार धक्का मारा था। वो सुन के तो मैं और कंफर्म हो गया कि ये पक्का मैंने सपना नहीं देखा। मुझे नींद में चलने की भी आदत नहीं थी। तब मुझे विश्वास हुआ कि ऐसी भी चीज़ें इस दुनिया में हैं। ये भले ही आपको डरावनी ना लगे, पर आप ही सोचिए, आधी रात में कोई आपको 50 मीटर तक घसीट के लेके जाए तो आपको कितना डर लगेगा। पर पता नहीं उस चीज़ ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। उस चीज़ ने मेरे साथ क्यों कुछ नहीं किया। मेरे बॉडी पे किसी भी घाव के निशान नहीं थे। भगवान का शुक्र है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी का बर्थडे इतना ख़राब बीतेगा। मेरा 30वां बर्थडे आने वाला था। मैं 29 का था। मेरा 30वां बर्थडे आने वाला था। मैंने सोचा कि मैं मेरे 30वें बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल करूँगा। इसीलिए मेरे बर्थडे से 2 महीने पहले से ही मैंने ओवर टाइम करना शुरू कर दिया था, ताकि मैं मेरे बर्थडे को स्पेशल बना सकूँ। मैंने अब तक मेरी ज़िंदगी में बिगफुट और वेंडिगो के बारे में सुना था। मुझे लगता था कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, इन चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं इन चीज़ों को लेकर बहुत मजाक उड़ाया करता था। मैंने सोचा कि मैं अपने बर्थडे पे एक दिन पहले कैंपिंग करने जाऊंगा। आखिरकार वो दिन आ चुका था। सुबह में अपना काम ख़त्म करके शाम के टाइम पे मैं फ्रेडरिक फॉरेस्ट मेरीलैंड चला गया था। वो जगह मेरे घर से तकरीबन 30 मिनट की थी, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी। मैंने मेरा टेंट हाईवे से नज़दीक ही बांधा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम मुझे हो तो मैं फंस जाऊँ। मैं फिर अच्छे से इंजॉय करने लगा। मैंने फिर थोड़ी देर फिशिंग की। मछलियाँ पकड़ के मैं बोर हो चुका था। मैंने फिर मेरा ब्लूटूथ चालू कर दिया। गाने बजाते बजाते मैं खाना खाते खाते यहाँ वहाँ देख के इंजॉय कर रहा था। पर तकरीबन 12 बज चुके थे और मैंने खुद को विश किया और सोचने लगा कि कल का दिन मेरे लिए कितना स्पेशल होगा। मैं फिर अपना ब्लूटूथ बंद कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस काली रात में इस ब्लूटूथ की आवाज़ सुन के कोई जानवर मेरे पास आ जाए। मैं फिर अपने टेंट में जाके सो गया। मेरी ज़िंदगी में कभी भी मुझे ऐसा किसी ने नहीं जगाया होगा। मैं एक भयानक आवाज़ से जाग गया। जब मेरी आँख खुली तो मुझे पता चला कि मेरे टेंट से 25 या 30 मीटर से वो आवाज़ आ रही है। मैं वो आवाज़ सुन के थोड़ा तो घबरा गया था, क्योंकि वो आवाज़ ही इतनी डरावनी थी। मैं मेरे टेंट से बाहर निकल के टॉर्च मार के यहाँ वहाँ देखने लगा। मैंने जब उस चीज़ को देखा तो मैं बहुत डर गया था। अगर उस चीज़ के बारे में मुझे कहना हो तो उसका मुंह जर्मन शेपर्ड जैसा था और उसका पूरा शरीर एक हट्टे कट्टे जिम जाने वाले आदमी के जैसा था। वो देख के मैं डर गया था। वो किसी आदमी को चीर के खा रहा था। मैंने मेरे मन में सोच लिया, आज तो तू गया। जैसे ही मैंने ये सोचा, उस दानव ने मेरी सोच को शायद पढ़ लिया होगा। वो मेरी ही तरफ देखने लगा। मेरी तरफ देख के वो जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो जैसे कहना चाहता हो कि चले जाओ यहाँ से। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पैर जम गए थे। मुझे बहुत डर भी लग रहा था, पर जैसे तैसे करके होश में आके मैं अपने कैंपिंग का सारा सामान समेटा और निकल गया। तब तक वो दानव भी वहाँ से जा चुका था। पता नहीं उस दानव ने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वो कोई वेंडिगो नहीं था, वो एक वेयरवुल्फ था। मेरी ज़िंदगी का ये सबसे घटिया बर्थडे था। अगर मेरी जान चले जाती तो शायद मेरे बारे में पता करने वाला उस जंगल में कोई नहीं होता।